नमस्कार दोस्तों, वेदिफाइड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे सितंबर महीने के 400 बेस्ट करंट अफेयर्स और ये इसका पार्ट 1 है। इसी तरह पार्ट 2, 3 और 4 भी आएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 सितंबर से 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स और ये वीडियो वीकली होगा। आपको ये मेरा नया इनिशिएटिव कैसा लगा कमेंट्स में लिख जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उषा पाढ़े को किसका पहला महिला निदेशक बनाया गया है? इन्हें बनाया गया है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल और यहाँ आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इन्हें राकेश अस्थाना की जगह पर नियुक्त किया गया है और राकेश अस्थाना जिन्हें बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल भी बना दिया गया था कुछ दिन पहले। मुरली रामकृष्णन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है थ्रिसूर में और इस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। किस फिनटेक कंपनी ने अपनी तरह का पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड लेसी यूपीआई इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है पेयू ने और पेयू का हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है। और मैं आपको बता दूं कि ये फिनटेक कंपनी उसे कहते हैं जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलकर काम करती है। भारतीय रेलवे के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वीके यादव को और वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। डेटा संरक्षण परियोजना के लिए कौन सा आईआईटी पार्डुबिस विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग किया है आईआईटी गुवाहाटी ने और ये यूनिवर्सिटी है चेक रिपब्लिक में और इसकी राजधानी है पराग। मुस्तफा अदीब को किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आप इन्हें इस फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। ये नियुक्त किया गया है इन्हें लेबनान का। तो आइए हम लोग मैप में देखते हैं लेबनान को। ये है लेबनान का मैप और लेबनान की कैपिटल है बेरूत। तो इसका आंसर होगा लेबनान। IMT सिस्टम यानी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से एटीएम से कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा शुरू करने के लिए एम-पेस पेमेंट सिस्टम ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ये भागीदारी किया है आरबीएल बैंक के साथ, रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ और इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस भारतीय कंपनी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% की हिस्सेदारी प्राप्त की है? तो यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं मुंबई का एयरपोर्ट और ये हिस्सेदारी प्राप्त किया है अडानी ग्रुप ने। इसका आंसर होगा अडानी ग्रुप और यह आपके सामने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। और अभी हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बनाने वाली कंपनी बन गई है। विक्टोरिया रेवेंसबर्ग इन्होंने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ये किस खेल से संबंधित थी? और आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं। ये खेलती थी स्की और ये खिलाड़ी जर्मनी से है। शोधकर्ताओं ने सिस्टोम्स ग्रेसिल्स की पहचान किस राज्य के गंगा नदी के में मीठे पानी की नई प्रजाति से की है? तो ये पहचाना गया है वेस्ट बंगाल के नयहटी गंगा नदी में और इसे खोजा है केरला और वेस्ट बंगाल के रिसर्चर ने मिलकर। इसे भी आप याद रखिएगा। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप यहाँ इनकी फोटो देखकर बता ही सकते हैं कि इनके नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा आयुष्मान खुराना। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है रामचंद्र गुहा ने। आप एक और किताब याद रखिए द पैंडेमिक सेंचुरी, इसे लिखा है मार्क होनिक्सबॉम ने। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड कैम्पबेल का निधन हो गया है? ये खिलाड़ी थे इंग्लैंड से और ये ऑलराउंडर थे। एसबीओ टॉप के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डेवन ब्रावो को और एसबीओ टॉप एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है। किस राज्य ने ईडई से फसल बीमा फॉर्म को प्राप्त करने के लिए मंजूरी प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने और आंध्र प्रदेश में पुलिकट और पोलेरू झील भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और ईडई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया है? ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोको टोको अभियान भी चलाया था और एक और अभियान चलाया था, इसका नाम है इंतजार आपका। तो ये सब आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिए। पोप फ्रांसिस द्वारा जारी पुस्तक का नाम बताइए। इस बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। किस राज्य सरकार ने CSIR IICT के साथ बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर हुआ है आंध्र प्रदेश के साथ। और मैं आपको यह भी बता दूं जानकारी के लिए कि इंडियन फार्मा सेक्टर का दुनिया में 3रा स्थान है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं। आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा, कृष्णा, कोलेरू, रोलापडू गुंडाला, ब्रह्मेश्वरम, नीलापट्टू, पुलिकट और कौडिंगा। तो इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप याद रख सकते हैं और मैं अपने वीडियोस में इनका अभ्यास करवाता रहूंगा। विमानन, रक्षा और वस्त्र क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए श्री वल्लभ पट्टी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर हुआ है राजस्थान के साथ। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान में नेशनल पार्क है दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रणथंभौर नेशनल पार्क।
महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर हुआ है सिडबी के साथ। किस आईआईटी ने स्टार्टअप चक्र इनोवेशन को N95 मास्क विकसित करने के लिए चक्र टेकऑफ को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। किस मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है इंग्लिश प्रो इसे लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्टर ने। और इस मोबाइल को बनाया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस ने, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। लीगो और वर्गो ने हाल ही में इम्पॉसिबल ब्लैक होल की टक्कर का पता लगाया है। यह ब्लैक होल दोनों के टक्कर को आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में। तो इस शोध को किस जर्नल में प्रकाशित किया गया था? इसे प्रकाशित किया गया था एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में। और ये लीगो फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी, जिसका हेडक्वार्टर है यूएस में। और ये वर्गो का हेडक्वार्टर है इटली में। इसे भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर है ब्रिटेन से। भारतीय किसानों और यूएई खाद्य उद्योग के बीच अंतर को कम करने के लिए लॉन्च किए गए ई बाजार मंच का नाम बताइए। तो इस ई बाजार का नाम है एग्रीओटा। किस देश ने 2020 ऑनलाइन फिडे चेस ओलंपियाड को जीता है? तो इसे जीता है दो कंट्रीज ने मिलकर, इंडिया और रसिया। इसका आंसर होगा बोथ। और फिडे का हेडक्वार्टर है लॉज़ैन में। चैडविक बोसमैन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे एक्टर। डॉक्टर एस पद्मावती पहली भारतीय महिला और सबसे पुरानी कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म किस देश में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बर्मा में, जिसे हम अभी म्यांमार के नाम से जानते हैं। और इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी से भी जाना जाता है। इन्होंने ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी। और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। और आप ये भी याद रखिए कि अभी हाल ही में इंडिया के पहले पैरा बैडमिंटन प्लेयर, जिसका नाम है रमेश तिकाराम, इनका भी निधन हो गया था। पीएम मोदी ने मन की बात में किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये महीना होगा सितंबर का। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। ये भी आप याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सेना को 6 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए BEML और L&T और किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये कंपनी है TPCL यानी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। किस मंत्री ने छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया है डिफेंस मिनिस्टर ने। कौन सा देश कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को एक आपातकालीन ऋण दिया है? ये ऋण दिया है भारत को जापान ने। और ये जापान ने 50 बिलियन जापानीज येन का लोन दिया है, जो लगभग भारतीय रुपए में 3,500 करोड़ है। जापान के पीएम है शिंजो आबे। और जापान के किंग का नाम है नारुहितो। और जापान की गद्दी को क्राइसेंथेमम थ्रोन कहते हैं। भारत किस देश के साथ प्रशांत क्षेत्र में एक लचीला आपूर्ति श्रृंखला पहल को शुरू किया है? ये शुरू किया है दो देशों के साथ मिलकर, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा बोथ। कानपुर के प्रथम शहर की मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो का निवेश करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और आप यहाँ पे कानपुर के रेलवे मैप को देख सकते हैं, रेलवे मेट्रो मैप को। और यूपी का ये दूसरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। पहला था लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और दूसरा है ये। और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की जीडीपी कितने % घट गई है? भारत की जीडीपी घट गई है -23.9%। और आप यहाँ पे अलग अलग देशों के जीडीपी को देख सकते हैं, सभी माइनस में है चाइना को छोड़कर। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जीडीपी का परसेंटेज अप्रैल से जून तिमाही के बीच का है। SBI इको रैप की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने % की कमी आई है? ये कमी आई है -10.9%। DSCI और पेपाल के डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार भारत का इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार किस वर्ष तक बढ़कर 835 मिलियन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2023 तक। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा ई कॉमर्स बिजनेस 2026 तक कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 200 बिलियन। तो इसको भी आप याद रखिएगा। हेमंत खत्री को किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। CSIR और CMERI ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित और इसे स्थापित भी किया है? ये स्थापित हुआ है दुर्गापुर में। कोविड-19 रोगियों को भोजन दवा देने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम बताइए। तो इस ट्रॉली का नाम रखा गया है मेडबॉट।
मेडबॉट, यहाँ आप देख सकते हैं मेडबॉट का नाम। और इसे अभी डीजल रेल इंजन फैक्ट्री वाराणसी के सेंट्रल हॉस्पिटल में लगाया गया है। किस बॉलीवुड फिल्म निर्माता ने लिटिल लव के विचार इस पुस्तक को लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है करण जौहर ने। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? ये थे 12वें राष्ट्रपति। किस राज्य के सीएम ने 2 नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप, एक का नाम है आमा शहर और एक स्वच्छ शहर को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है उड़ीसा ने। और अभी हाल ही में उड़ीसा ने ई गजट पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। गृह मंत्रालय किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के साथ व्यापार के लेन देन के नियमों को अधिसूचित करता है? तो इसे किया है जम्मू एंड कश्मीर के। और जम्मू एंड कश्मीर में फेमस झील भी है जिसका नाम है डल झील और वुलर झील। और जम्मू कश्मीर के कुछ डांस का नाम भी याद रखिए आप, कुड, धूमल, रौफ, बाचा नगमा और हाफिजा डांस। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीन टर्म एहेड मार्केट नाम के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दुनिया का पहला एक्सक्लूसिव उत्पाद बाजार किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह ने। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आरा और गवर्नमेंट का टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक। भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याओं के अनुसार किस शहर में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? ये दर्ज किया गया सबसे अधिक दिल्ली में। और इस रिपोर्ट को जारी करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इनोवेशन के लिए मानकों का एक सेट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है भारत। और इसे रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। और आईसीआई के प्रेसिडेंट है अतुल कुमार गुप्ता। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अवसर मिल सकेगा। तो इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। 48वां वार्षिक विश्व ओपन शतरंज वर्चुअल टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने। और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और ये वर्चुअल टूर्नामेंट चेस का हुआ था न्यूयॉर्क में। इन्वर्टोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा है गुनमीत सिंह ने। किसने एक नई प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूजेस इसको लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, यूएनईपी ने। और यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केनिया कैपिटल नैरोबी में और इसका डायरेक्टर जनरल है इंगर एंडरसन। किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? यह ऐप को लॉन्च किया है पंजाब ने। और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बादनोर। शीला अंबालाल पटेल की जीवनी किसने लिखी है जिसका नाम नथिंग टू लूज है? तो नथिंग टू लूज किताब को लिखा है मनवीना संधू ने। उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 यूएस ओपन से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी यूएस ओपन से निकाल दिया गया है। तो ये निकाल दिया गया है नोवाक जोकोविच को, क्योंकि इन्होंने गलती से मैच रेफरी को टेनिस बॉल से चोट पहुंचाई थी। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर है, रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से है और राफेल नडाल स्पेन से है। 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया था अर्जुन मुंडा ने। और ये यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर है और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी और खूंटी झारखंड में है। और ये 2 दिवसीय वर्चुअल नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव इसलिए मनाया गया क्योंकि मेरा वन मेरा धन और मेरा उद्यम के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? इस राज्य का नाम है केरला। और सबसे खराब अगर पूछा जाए तो यह है बिहार। नंबर 1 है केरला और सबसे खराब परफॉर्मेंस है बिहार का। बाकी के स्टेट्स आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। बेसिक कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए NIUA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ कौन सा IIT हस्ताक्षर करता है? तो यह हस्ताक्षर किया है IIT रुड़की ने। और अभी हाल ही में IIT हैदराबाद ने न्यूडिया के साथ टाई अप किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। 35वां खाद्य कृषि एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है भूटान में। और अगर पूछा जाए कि भूटान में कहाँ हुआ था तो ये हुआ था भूटान के थिम्पू में। और इंडिया से इसे रिप्रेजेंट किया था पुरुषोत्तम रूपाला ने। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगयू और इसका हेडक्वार्टर है रोम में। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माताओं के समाज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इनका नाम है केनिची आयुकावा और ये मारुति सुजुकी के MD और CEO भी है। किस देश ने 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? ये मेजबानी किया गया है रसिया में। और इंडिया से इसे रिप्रेजेंट किया था हमारे टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने। और 2021 का ब्रिक्स समिट इंडिया में होगा।
ये भी आप याद रखिएगा। छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साइबर शांति फाउंडेशन के साथ भागीदारी किया है? ये भागीदारी किया है व्हाट्सएप ने, और व्हाट्सएप को बनाया था जॉन कुआम और ब्रायन एक्टन ने मिलकर, और इंस्टाग्राम को बनाया था केविन सिस्ट्रोम ने। अभी हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम का नेतृत्व शिखर सम्मेलन का कौन सा सत्र आयोजित किया गया है? तो ये तीसरा सत्र को आयोजित किया गया था, और इस बार इसकी थीम भी आप याद रख लीजिए, यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। किस बैंक ने जर्मन एक्सपोर्टर्स की सुविधा के लिए शेरी इक्विपमेंट फाइनेंस को 10 मिलियन यूरो का ऋण दिया है? तो इस बैंक का नाम है KfW आइपेक्स बैंक, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। किस देश ने एक लॉन्ग मार्च 2F वाहक रॉकेट का पर पुनः प्रयोज्य प्रयोगात्मक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, यानी रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट? इसे लॉन्च किया है चाइना ने, और स्पेसएक्स की रीयूजेबल रॉकेट का नाम है फैल्कॉन। और अभी हाल ही में चाइना ने तियानवेन-1 नाम का मार्स मिशन को लॉन्च किया था। इसे भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस स्पेस एजेंसी ने फास्टर इंटरनेट प्रदान करने के लिए 60 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, और स्पेसएक्स की कंपनी को 2002 में एलन मस्क ने शुरू किया था। पश्चिमी घाट में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजी गई ततैया की नई प्रजाति का नाम बताइए? तो इसका नाम है डोलीचूरस सहियाड्रेनेसिस और डोलीचूरू चारेसी। तो इसका आंसर होगा बोथ। 17वें आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की सह-अध्यक्षता वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री के साथ किसने किया है? तो ये किया था पीयूष गोयल ने, और पीयूष गोयल कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रेलवे मिनिस्टर है हमारे। और वियतनाम के इंडस्ट्री एंड ट्रेड मिनिस्टर जिसने इस सम्मेलन में भाग लिया था, उनका नाम है तरन तुआन अन्ना। और आसियान में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 777 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? ये किया इन्होंने महाराष्ट्र में। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच सेना 2020 का छठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था रशिया कैपिटल मॉस्को में। और इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया था डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी राजकुमार ने, और रशिया में भारत के राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा ने मिलकर। और रशिया से हम S-400 मिसाइल भी खरीद रहे हैं, जिसे रशिया की डिफेंस हथियार बनाने वाली कंपनी अल्माज आंटे बना रहा है। इन सारे बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेदांता ने 10,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक सिंडिकेट लोन के लिए किस बैंक के साथ गठजोड़ किया है? तो ये गठजोड़ को किया है SBI के साथ, और SBI के चेयरमैन है रजीश कुमार। फ्यूचर ग्रुप को किस कंपनी ने 24,713 करोड़ में अधिग्रहित कर लिया है? तो इसे किया है रिलायंस ने। और फ्यूचर ग्रुप किशोर बियानी कंपनी थी, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। किस हवाई अड्डे ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर पुरस्कार को जीता है? ये जीता है राजीव गांधी नेशनल एयरपोर्ट ने, और ये एयरपोर्ट हैदराबाद में है। और बाकी यहाँ जितने भी एयरपोर्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको पता है कि ये कहाँ है तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और सेबी ने ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो किस दूरसंचार टावर संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए है? तो ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर करेगा रिलायंस जियो की टावर संपत्ति को। और ये पूछा जाए ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ की कंपनी है, तो यह है कनाडाई कंपनी। किस राज्य को PIWTT यानी प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट के तहत बांग्लादेश से पहला अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है त्रिपुरा को, और ये शिप आया है बांग्लादेश के दुआकंडी से, जो त्रिपुरा के सोनामोरा में रुका है। त्रिपुरा के CM है बिप्लब कुमार देव, और बांग्लादेश में इंडिया के हाई कमिश्नर है रीवा गांगुली दास। और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ करेंसी है टाका, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद, और वहाँ के PM है शेख हसीना। मेकोंग गंगा सहयोग में कितने सदस्य हैं? तो इसमें सदस्य है टोटल 6, और इसमें जितने भी कंट्री है आप यहाँ मैप में बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं। इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अभी हाल ही में 12वीं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन का बैठक हुआ था वर्चुअली। अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक है लद्दाख और दूसरा लक्षद्वीप में। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को।
तो पहले वहाँ सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इंग्लिश और उर्दू, और अब टोटल 5 हो गए हैं इन तीनों को मिलाकर। CFI यानी साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार हुआ है? ये मेजबानी करेगा 2021 में। भारत ने किस देश के लिए भारतीय कपड़ा और कपड़ों की गुणवत्ता और परीक्षण में सुधार के लिए निसेन-केन गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसे किया है जापान के साथ। भारत ने किस देश के हेल्थ केयर नवाचार केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जो मितव्ययी नवाचार को पोषण करता है? ये करेगा भारत स्वीडन का। और स्वीडन की एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी है जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। किस बैंक ने इनोवेटिव POS टर्मिनल द्वारा डेबिट कार्ड के किफ़ायती विकल्प प्रदान करने के लिए इनोवेटिव के साथ भागीदारी किया है? ये भागीदारी किया है फेडरल बैंक के साथ। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है केरला के अलुवा में, और इसके MD एंड CEO है श्याम श्रीनिवासन, और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा किस धारा के तहत 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है? तो ये धारा है सेक्शन 69A। किस देश ने G20 विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी की है? तो ये किया है सऊदी अरब ने, और इंडिया से इसे अटेंड किया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने। और G20 में टोटल 19 कंट्रीज होती है और एक यूरोपियन यूनियन, कुल मिलाकर बनता है G20। और G20 की इस बार थीम होगी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। कौन सी कंपनी को मैरकॉम कैपिटल द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है? तो स्थान मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी को। और इसमें आप इसकी कैपेसिटी भी याद रखिए, इसकी कैपेसिटी है अडानी ग्रीन एनर्जी का 10.1 गीगावाट। पंग लबसोल उत्सव को किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है सिक्किम में, और सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और वहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और CM है प्रेम सिंह तमांग। RBI ने बाजार की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कितना अतिरिक्त OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा किया है? तो ये करेगा RBI 20,000 करोड़ का। RBI ने हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट को बैंकों के लिए 19.5% से बढ़ाकर 22% कर दिया है। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसके द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 48, और इसमें नंबर 1 कंट्री पूछा जाए तो नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड। और इस बार इसकी थीम भी रखी गई थी, इसकी थीम आप अच्छे से याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हु विल फाइनेंस इनोवेशन, हु विल फाइनेंस इनोवेशन इस बार इसकी थीम थी। रेबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूचियों में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी का नाम बताइए। तो भारतीय डेयरी कंपनी का नाम है यहाँ की अमूल, और अमूल का रैंक है 16, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसमें नंबर 1 कंट्री है स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये नेस्ले। और रेबो बैंक एक डच मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, और जर्मनी और नीदरलैंड्स के लोगों को डच पीपल कहा जाता है। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? भारत में नंबर 1 है IISc बेंगलुरु। और अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है, तो वर्ल्ड में है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। RBI द्वारा जारी संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र में उधार दिशा निर्देशों के अनुसार किस क्षेत्र के लिए ऋण सीमा को दुगनी कर दिया गई थी? तो ये दुगनी किया गया है 2 सेक्टर्स के लिए, एक है रिन्यूएबल एनर्जी और सेकंड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी RBI के डिप्टी गवर्नर है PP कानूंगो, MK जैन और MD पात्रा। उस संगठन का नाम बताइए जिसने खाद्य प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नामक शीर्षक जारी किया है। तो इन तीनों ने मिलकर जारी किया है इनहेंसिंग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर फूड सिस्टम्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और ईट एंड थिंक टैंक क्लाइमेट फोकस। और इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको अगर पता है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। IRDAI द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इंडेक्स लिंक्ड उत्पादों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? इस समिति के प्रमुख होंगे दिनेश पंत। और अभी हाल ही में ड्रोन इंश्योरेंस को देखने के लिए अंजन दे को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। कोविड-19 के मद्देनजर इनसाइट्स एक्शन जेंडर इक्वलिटी की रिपोर्ट के अनुसार कितनी महिलाएं और लड़कियां गरीबी में आ जाएंगी? तो ये आ जाएंगी 47 मिलियन। और अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल है मेल फीमेल मिलाकर 96 मिलियन। और इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशन। के पद्माकर को किस PSU के अध्यक्ष और CMD के रूप में
नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है इन्हें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चयनित शिक्षक का नाम बताइए। इस शिक्षिका का नाम है सुधा पिनौली और सुधा पिनौली वाइस प्रिंसिपल है देहरादून के एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की। वित्तीय उद्योग विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यह भी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि FIDC ने RBI को रिक्वेस्ट भेजा है न्यू करेंट अकाउंट्स रूल्स को रिव्यू करने के लिए। और अभी हाल ही में RBI श्रीलंका के साथ $400 मिलियन US का करेंसी स्वैप भी कर रहा है। इसे भी आप याद रख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय प्रेस ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे नियुक्त किया गया है अविक सरकार को। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। LC गोयल को किसके CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया इन्हें ITPO का यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट डेज। और मैं आपको ही बोलता हूँ कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज याद है सितंबर के पहले वीक के, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया गया है 2 सितंबर को और इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इसे मनाया गया है 30 अगस्त को। नेशनल टीचर्स डे इसे मनाया गया है 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और अगर पूछा जाए इंटरनेशनल टीचर्स डे के बारे में, तो इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, नेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को और इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इसे मनाया गया है 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे के दिन। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये मनाया गया है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। और तेलुगु लैंग्वेज डे मनाया गया है 29 अगस्त को और इसे हम लोग मनाते हैं GV रामामूर्ति के जन्मदिन पर। तो ये था हमारा वीकली वीडियो का पार्ट 1। आपको ये मेरा नया इनिशिएटिव कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।